Good morning, praise the Lord. सबको सुप्रभात और जय मसीह की। I welcome you all in our Christ Vihar online church. मैं आप सबका अपनी ऑनलाइन चर्च और क्राइस्ट विहार में स्वागत करता हूँ। And we are from Patna. हम लोग पटना से हैं। And hope you all are doing well with your family during this crisis time. और हमें विश्वास है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप इस क्राइसिस के टाइम में, इस मुश्किल दौर में भी आप सब लोग सुरक्षित होंगे। And let me remind you that we are continuously praying for you and for your family. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए और आपके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। God loves you and God is with you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपके साथ है। Today is a very special day. आज बहुत खास दिन है। Today is Mother's Day. आज एक मदर्स डे है। And I wish all the mothers a very happy Mother's Day. और मैं सारी माताओं को मदर्स डे के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। Mothers are very important in our life. जो माताएं होती हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी We हिस्सा है are हमारी born जिंदगी from में। her. हम माताओं से पैदा हुए लोग हैं। And we love our mothers. हम अपनी माताओं को प्रेम करते हैं। We are fed and raised by her. हम लोगों को हमारी माताओं ने खिलाया है और हमें पाला पोसा और बड़ा किया है। And many other hundreds of works she does for her children. और हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत सारे काम करती रहती है। Let's pray for all the mothers. तो आइए हम लोग अपनी सारी माताओं के लिए आज प्रार्थना And if करें। you are a mother, अगर आप भी एक माता हैं, I'll be praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, thank you, Lord my God, हम परमेश्वर आपको धन्यवाद that you करते have हैं। traits and characteristics of both as mother and as father you are. परमेश्वर आपके भीतर भी, आपके अंदर भी दोनों ही चरित्र हैं, एक पिता का और एक माता का भी And चरित्र है। Lord my God, today I pray right now for all the mothers. परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ सारी माताओं के लिए। Lord my God, you stretch out your mighty hand upon them. परमेश्वर आज आप इन सारी माताओं के ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए। You bless them. आप इन्हें आशीष दीजिए। Keep them in good health. इन्हें अच्छे स्वास्थ्य में आप बनाए रखिए। Lord my God, these days it's very difficult to raise the children. प्रभु इन दिनों में बहुत ही मुश्किल है कि हमने बच्चों को हम लोग किस तरह से पालन पोषण करें। Lord my God, you give them grace and mercy upon them. परमेश्वर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आप हर माता को अपना अनुग्रह और अपनी बुद्धि से So भरिए, that they would be able to raise their children in your grace and in the fear of the Lord. ताकि वो अपने बच्चों को आपके डर में, आपके भय में आगे बढ़ा सकें। Meet all their needs. सारी माताओं की हर जरूरतें पूरी करें, Bless them and bless their children. उन्हें आशीषित करें और उनकी संतानों के ऊपर भी आपकी आशीष Bless बनी their रहे, family. उनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Now let's go to the Word of God. आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Please turn with me to Hebrew chapter 12:28. आइए आप हमारे साथ खोल लीजिए इब्रानियों अध्याय Mic check. 12 का 28 पद। Yeah, it says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and godly fear. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। And this morning I'll be talking about unshakable kingdom. और आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ अटल साम्राज्य के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। You know, in my childhood, I have visited many pilgrim centers. और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने बचपन के दिनों में बहुत सारे तीर्थ धाम की यात्रा की है। And once I visited with my parents Haridwar and Lakshman Jhula. मुझे याद है कि मैंने अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माता पिता के साथ हरिद्वार में जो लक्ष्मण झूला है वहां पर हम लोग एक बार गए थे। And you know, it was a bridge across the Ganges, but hanging on the ropes. आपको पता है कि वहां पर एक ब्रिज है, एक सेतु है, वो रस्सियों के जरिए वो नदी के ऊपर हिलता रहे, मतलब नदी के ऊपर बना हुआ है। So it was very much shaking and fearful. और वो बहुत ही ज्यादा हिलता रहता है और बहुत ही डर लगता है उस पे चलने We में। were a bit afraid to walk on and cross that bridge. जब हम वहाँ पे मौका मिला हमें उस पे चढ़ने का, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि उसके ऊपर, सेतु के ऊपर, पुल के ऊपर कैसे चलें।
in this passage of Hebrew chapter 12, we see that God will one day bring down the present world order and shake to pieces the whole material universe. और हम लोग ये जो इब्रानियों अध्याय 11 के 12 के 28 में पढ़े हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रभु इस राज्य को, दुनिया के राज्य को पूरी तरह से हिला देगा. And the present form of the world is not eternal. जो अभी जो दुनिया है या अभी जो संसार है वो हमेशा तक या अनंत काल तक रहने वाला नहीं It will है. be destroyed by fire and replaced by a new heaven and a new earth. और इस दुनिया को एक दिन नष्ट कर देगा प्रभु आग से, और एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना होगी. In the Old Testament there was Mount Sinai. पुराने नियम को यदि जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं पर्वत सीनै के बारे में पढ़ते हैं, Where Moses got the 10 commandments from the Lord. जहां पे मूसा को उस पर्वत पर परमेश्वर से 10 आज्ञाएं मिली थी. And that sight at the mountain was terrifying and very fearful. वो जो पर्वत था जिस पर मूसा गया था, परमेश्वर ने बुलाया था, उसे देखना भी बहुत भयावह था, बहुत डरावना था. People were afraid to go there. लोग जो इजरायली लोग थे वो बहुत डरे हुए थे कि उस पर्वत के पास कैसे जाएं. But in the New Testament we are not coming to Mount Sinai. नए नियम में अब हम सीनै पर्वत के पास नहीं आ But रहे we are हैं, coming to Mount Zion. लेकिन अभी हम जो पर्वत है सिय्योन पर्वत के पास हम आते The हैं heavenly Jerusalem. और स्वर्गीय यरूशलेम के पास आते And the हैं, city of the living God to a joyful assembly. और एक परमेश्वर का वो नगर जो आनंद से भरा हुआ नगर नगरी है, उसमें हम आते हैं जहाँ पे आनंद करने वालों की संगति You होती can है. find these details in Hebrew chapter 12, 21, 22 onwards. आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा. इब्रानियों अध्याय 12 का 21 से लेकर 28 तक आप पढ़ लीजिएगा इसे. At Mount Sinai, God's voice shook the earth. जो सीनै पर्वत था वहां पे परमेश्वर की जो वाणी आई उसने सारी पृथ्वी को, वो पृथ्वी डोल गई, मतलब हिल गई थी वो परमेश्वर But की वाणी now से. once more He will shake not only the earth, but also the heavens or the skies. और एक बार फिर से परमेश्वर ना सिर्फ इस पृथ्वी को हिलाएगा, लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी के साथ साथ आकाश को भी, स्वर्ग को भी हिला देगा, So that the things which can be shaken will be removed. ताकि वो जो चीजें हिलती डुलती हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए. And the things which cannot be shaken will remain. और वो ऐसी चीजें जो हिलती नहीं हैं, जो स्थायी रहती हैं, वो अटल रहने पाए. Jesus had told a story which we remember very well. यीशु मसीह ने एक कहानी बताई थी, एक दृष्टांत बताया था जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है. There were two men. दो व्यक्ति थे, One was wise and another one was foolish. और एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख व्यक्ति था. And as we know the story that the wise man built his house on the rock. हमें पता है, जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, बुद्धिमान ने जो अपना घर था वो चट्टान पे बनाया था, While the foolish man built his house on the sand. लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति था उसने अपना घर बालू पे बनाया था. And after some time when a storm and heavy rain came down, the house built on the rock stood as strong and remained there. और जब आंधियां आई, जब तूफान आए, तो जो घर चट्टान पे बना हुआ था वो अटल खड़ा रहा. But the house built on sand started shaking and fell down with a great crash. लेकिन जो घर बालू पे बना हुआ था, जब आंधियां, तूफान, लहरें लगी तो वो घर गिर गया. Let's see what are the things which cannot be shaken and can remain strong. आइए हम लोग देखें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अटल रहती हैं, खड़ी रहती हैं और टलती नहीं हैं. Number one, सबसे पहली बात, kingdom of God. परमेश्वर का राज्य. And as we have already read in chapter 12, 28, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. और जैसे कि हमने इब्रानियों अध्याय 12 के 28 में पढ़ा है, हम इस कारण ऐसे राज्य
राज्य की को पाकर ऐसे राज्य को प्राप्त करेंगे जो हिलने का नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Kingdom of God cannot be shaken. परमेश्वर का राज्य कभी टलता नहीं है और कभी हिलता नहीं You है। know, in the history of the world, many kingdoms came and disappeared. और अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इतिहास में देखते हैं बहुत सारे राज्य आए और बहुत सारे राज्य चले गए And they became insignificant after some time. और कुछ ही वर्षों के बाद वो एक तरह से भुला दिए गए और गुप्त हो गए, वो छिप गए, वो हमें Or पता नहीं like था। Greek Empire. जैसे कि यूनानी राज्य जो था, And Alexander the Great, he was the emperor. जो अलेक्जेंडर सिकंदर जो महान थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कुछ वर्षों के बाद वो भी मतलब भुला दिए गए। And Roman Empire, या रोमन साम्राज्य जो था, British Empire. ब्रिटिश राज्य जो था। In Bihar also, in our own state, there were many empires like Magad Empire. बिहार में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे साम्राज्य हुए हैं, जैसे मगध साम्राज्य हुआ, Maurya Empire. मौर्य साम्राज्य हुआ, And that time Samrat Ashoka was a king. और उस समय जो अशोक जो राजा सम्राट थे वो राज्य शासक थे यहाँ Then पे, Gupta Empire. या जो गुप्त जो सम्राट थे वो हुए थे यहाँ। But they all vanished after some time. लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद ऐसा लगा मानो कि वो लोग खत्म हो गए और उनका कुछ पता नहीं। Even the present world's powerful kingdom will also finish one day. और एक अभी यहाँ तक तो ऐसा भी है जो अभी वर्तमान में जो राज्य है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। But one kingdom will always remain. लेकिन एक राज्य जो कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा बना रहेगा, That is the kingdom of God वो है परमेश्वर का राज्य। that cannot be shaken. परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होता, टलता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। That's the eternal kingdom. वो है अनंत काल का राज्य, And that will not be वो shaken. कभी हिलेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Daniel chapter 7, 13, 14 says. डैनियल चैप्टर 7, अध्याय 7 उसका 13 और 14 पद। 13 and 14. It says like this. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। So in this Bible verse we are seeing the kingdom of Christ. इस वचन में हम देखते हैं मसीह का राज्य के बारे में देखते हैं। And people are coming from all over nation and submitting themselves under his kingship. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जाति जाति के लोग, हर देश देश के लोग उसके पास आ रहे हैं और उसके अधीन में हो जा रहे हैं। And his kingdom will be eternally remaining there. और मसीह का जो राज्य है वो अविनाशी और अटल राज्य होगा, हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। So the first thing which will not be shaken, that is the kingdom of God. जो सबसे पहली चीज है जो कभी टलेगी नहीं, अटल रहेगी, वो है प्रभु का परमेश्वर का राज्य। Second thing that will not be shaken, that is the word of God. दूसरी चीज जो कभी टलेगी नहीं वो है परमेश्वर का वचन। Matthew chapter 24:35 says. मत्ती अध्याय 24 के 35 पद में लिखा है, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। Hallelujah. So the word of God very clearly said that the word of God will not be shaken. और परमेश्वर के वचन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य कभी नहीं टलेगा। Whatever God has spoken through the prophets, whether the written word logos or the spoken word rhema, that will certainly happen. और जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि चाहे वो लोगोस हो, प्रभु का लिखा हुआ वचन हो, चाहे वो रेमा वर्ड हो जो व्यक्तिगत रूप से आता है हमारे पास, वो दोनों ही कभी नहीं टलेंगे। Hallelujah. And the word of God said
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ In है Isaiah chapter 7:14, यशाया 7:14 में, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम इमैनुअल, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। And we see that he did come into the world. और हमें पता है कि प्रभु यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ And we must believe the word. और हमें उस वचन पर विश्वास करना And है। what Jesus said, that also we need to believe. Matthew chapter 28:20. हमें जो प्रभु यीशु ने भी कहा है उस पर भी विश्वास करना है। And surely I am with you always to the very end of the age. मत्ती अध्याय 28 के 20 पद में लिखा है कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So he is with us परमेश्वर हमारे साथ है, and we need to believe him. हमें उस चीज पर विश्वास करने की And his जरूरत है। word will not be shaken. उसका वचन कभी भी टलने का नहीं है। And then also in Acts chapter 1:11, प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका 11 पद में it says, "The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him going to heaven." और इसमें लिखा हुआ है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। So we see here that the word of God will not be shaken. हमने यहाँ पे देखा है कि प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। The third thing which will not be shaken, that is the love of God. और तीसरी बात जो कभी नहीं टलेगी वो है परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा। Isaiah chapter 54:10 says, यशाया अध्याय 54 उसका 10 पद में लिखा है, "Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you." चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझसे कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पे दया करता है उसका यही वचन है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। Whether somebody loves you or not, but let me remind you that God loves you very much. चाहे कोई आपसे प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। His unfailing love for you will not be shaken. परमेश्वर का कभी ना टलने वाला प्रेम वो आपके साथ बना हुआ है। You cannot doubt upon his love. आप प्रभु के प्रेम पे कभी शक नहीं करें। Jesus in fact gave his life for you. He is so much love for you. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने प्रभु यीशु को भेज दिया ताकि उसकी जिंदगी भी, प्रभु ने अपनी जिंदगी भी हमारे लिए दे he दी। is always on your side. परमेश्वर हमेशा आपकी तरफ है। But the problem is that many times our love for God is shaken. लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हमारा प्रेम जो है कभी कभी प्रभु के लिए वो खत्म हो जाता है, वो फटा पड़ If there is जाता है। any problem comes in our life and we think and our love for God is shaken. और जब कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो हमें लगता है कि हमारा प्रेम जो है प्रभु के प्रति ठंडा पड़ गया है, You कम know, पड़ गया है। there was a rich lady who loved God. आपको पता है एक बहुत धनी स्त्री थी, उसने परमेश्वर से, यीशु से बहुत प्रेम किया। But after some times, many problems came upon her life, family. लेकिन बहुत वर्षों के बाद बहुत सारी समस्याएं उस महिला के जीवन में आई। Her husband's business was robbed and became failure. और उनके जो पति का व्यवसाय था वो पूरी तरह से लूट चुका था, खत्म हो चुका था। Then her husband got serious disease. और तब उसके पति को बहुत गंभीर बीमारी हो गई। Going through such situations, her love for God was shaken. और जब वो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही थी, उसका जो प्रेम प्रभु के प्रति था वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया। And her love turned into hatred. और जो उसका For God. प्रेम था प्रभु के प्रति वो घृणा में बदल गया, नफरत में बदल She गया। said to her husband, उसने अपने पति से कहा, "Curse God or die." उसने कहा कि तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। But God's love for this family was never shaken. लेकिन इस परिवार के लिए जो प्रभु का प्रेम था वो कभी खत्म नहीं हुआ था। God restored everything finally. परमेश्वर ने अंत में इस परिवार की सारी चीजें जो लुट गई थी, जो खत्म हो गई थी, सारी चीजें वापस कर दी। God multiplied His blessings upon them. परमेश्वर ने उस परिवार की जो आशीषें थी वो सारी गुणात्मक कर दी, बहुत सारी आशीषें दे दी। This was the story of Job
and his wife. ये जो कहानी मैंने बताई है ये अय्यूब की घटना है और उसकी पत्नी की घटना है। Hallelujah. हालेलुया। 1 Corinthians chapter 13:8. पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के 8 पद में लिखा है, Love never fails. प्रेम टलता नहीं। But where there are prophecies, they will cease. जहाँ कहीं भविष्यवाणियां होती है और भविष्यवाणियां टल जाती Where है, there are tongues, they will be stilled. और जो भाषाएं हैं वो जाती रहेंगी। Where there is knowledge, it will pass away. जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, But the love of God will never be shaken. लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल है, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 14, which cannot be shaken. चौथी बात जो कभी टलेगी नहीं, And that is the people of God. परमेश्वर के लोग। Hallelujah. Hallelujah. Not all the people, but the people of God. सब They लोग will not be नहीं, shaken. सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो टलेंगे नहीं। And the people who are righteous, they will not be shaken. जो धर्मी लोग हैं वो अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। You can read the Psalms 112 and 6. भजन संहिता 112 के 6 पद में आप पढ़ It says सकते like हैं। this: surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. और वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। So the people who are righteous, they will not be shaken. जो लोग धर्मी लोग हैं वो हमेशा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे, Because they will live eternally with God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। Then the people who do the will of God, they also cannot be shaken. जो लोग परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, वो लोग भी कभी टलेंगे Please नहीं। read 1 John chapter 2:17. आप लोग भी खोल के पढ़े पहला यूहन्ना अध्याय 2:17. 2 का 17 पद It पढ़े। says, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. 17. हे संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. It says that they will live forever. इसमें लिखा है कि वह सदा बना रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। We see about King Saul हम लोग राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, that he did not do the will of God. उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। God had actually chosen him to become the very first king for Israel. परमेश्वर ने शाऊल को चुना था कि वो इज़राइल का पहला राजा बने। And that was God's desire that he should remain there. परमेश्वर and, की मर्जी, for his whole life as the king for Israel. परमेश्वर की ये मर्जी थी, प्रभु की ये इच्छा थी कि वो इज़राइल पर हमेशा तक राज्य करे और बना But रहे, he failed. लेकिन वो असफल रहा। He did not fulfill the will of God. उसने परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं He की, disobeyed many times. उसने कई बार परमेश्वर की आज्ञा को So तोड़ा, his kingdom did not remain. इसीलिए उसका राज्य जो था वो बना नहीं रहा। Within a couple of years itself, his kingdom was vanished. हम लोग देखते हैं बाइबल में कि कुछ ही वर्षों के बाद उसका जो राज्य था वो पूरी तरह से खत्म हो And गया another king came, और दूसरा राजा फिर उठा, King David. राजा दाऊद। Then we see the people who keep God at their right hand, they cannot be shaken. हम लोग देखते हैं जो लोग परमेश्वर को अपनी दाहिनी ओर हमेशा रखते हैं वो लोग कभी भी टलते नहीं। Psalms chapter 16:8. Please read. Very important verse. बहुत खास वचन है, आप सब लोग खोलिए और इसे पढ़िए। भजन That संहिता I 16। keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand, and I will not be shaken. 16:8. 16 का 8 पद आप भी पढ़िए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। So this verse says that the people of God cannot be shaken. ये वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के लोग कभी नहीं टलेंगे। Many things will not remain there. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो टल जाएंगी और बनी नहीं रहेगी। The moon and many things will pass away. यहाँ तक कि ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सब टल जाएगा एक दिन। But the people of God, you and me, those who believe in God Hallelujah. and believe in Jesus Christ, will remain there eternally in heaven. परंतु with the Lord. परमेश्वर के लोग, आप और हम लोग
जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो हमेशा तक, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और टलेंगे नहीं। So at last, I want to tell you अंतिम में मैं ये बात आपसे that बताऊंगा, there are things which can be shaken, ऐसी भी चीजें हैं जो टल जाएंगी, and they will be shaken like this world and the people who do not know God and those who fulfill the desires of the world. वो ऐसी चीजें हैं जो टल जाएंगी। उन लोगों के जैसे प्रभु ने पृथ्वी को हिलाया, उन चीजों को भी प्रभु हिलाएगा। वो लोग जो परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चलते, जो धर्मी लोग नहीं हैं, प्रभु की आज्ञा को नहीं But मानते, the kingdom of God लेकिन परमेश्वर का जो राज्य and है, the people belonging to the kingdom, वो लोग जो परमेश्वर के राज्य से संबंध that रखते हैं, is you and me, जिसका मतलब है आप और मैं, will never be shaken. हम कभी भी टलेंगे नहीं। So let's be the part of the kingdom. इसलिए आइए हम लोग मिलकर प्रभु के राज्य के भाग We बन have जाएं। got an unshakable kingdom, हमारे पास एक वो राज्य है जो कभी टलेगा नहीं। and let's be part of that unshakable kingdom. आइए हम लोग उस अटल साम्राज्य के वारिस बन जाएं। How you can become the part of that kingdom? आप कैसे बनेंगे उस राज्य के वारिस? Very simple. बहुत साधारण That है you believe in Jesus Christ. कि आप प्रभु यीशु पे विश्वास You करें। give your heart and life to the Lord Jesus Christ, आप अपने दिल को, अपने मन को प्रभु यीशु को दे दें। and you repent from all your sins, अपने सारी गलतियों से आप क्षमा मांगे। and start a new life with the Lord Jesus आप Christ. प्रभु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें Then you will start praying to God in the name of Jesus, और प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर से आप प्रार्थना and करें। God will hear all your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन Then you लेगा start reading the Word of God. और फिर आप प्रभु के वचन को पढ़ें। Then also you will start attending the church, at least online church. और आप फिर कलीसिया में आए, कलीसिया से जुड़े रहें। अभी तो आप ऑनलाइन जुड़े रहें प्रभु के लोगों के साथ, चर्च And के you साथ। hear the Word of God प्रभु के वचन को सुने and do the will of God. और प्रभु की मर्जी को पूरा करें, So then you will not be shaken. ताकि आप अटल बने रहें और टलने ना पाए। There will be many storms will come and go. बहुत सारे तूफान आएंगे, वो आएंगे और This जाएंगे। corona has come and it will also go. ये कोरोना आया है, वायरस, ये चला जाएगा, But you will remain there लेकिन आप बने रहेंगे in good health, अच्छे स्वास्थ्य में। and you will rise आप उठ खड़े होंगे, even during the time of crisis, यहाँ मुश्किल हालातों में भी आप उठ खड़े होंगे, because you are the citizen of the unshakable kingdom. क्योंकि आप उस अटल साम्राज्य के Because निवासी you हैं, have kept God at your right hand. क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ Because you रखा have है, kept the word of God in your mouth. क्योंकि आपने प्रभु के वचन को अपने मुंह में रखा है, Because you have the love of God for you. क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर के लिए Inside प्रेम of you. भरा हुआ है। And God loves you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। So let us keep on growing in the Lord. आइए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते जाएं And प्रभु में। recognize your identity. अपनी इस पहचान को कभी भूले ना, याद रखें That अपनी you are the पहचान को, citizen of the king, that unshakable कि king. आप उस अटल साम्राज्य के, परमेश्वर के साम्राज्य के निवासी You हैं। are the sons and daughters of God. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए हम दुआ करें, प्रार्थना And if you करें। have any kind of needs, अगर आपकी कोई जरूरत है, we will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. You can हालेलुया। fold your hands आप अपने हाथों को जोड़ and सकते हैं, start praying. आप प्रार्थना करना शुरू कर In the सकते name हैं of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, I thank you, God, हम आपका धन्यवाद for करते this हैं word. इस वचन के लिए। And Lord, my God, we thank you that you have chosen us to be part of your unshakable kingdom. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस अपने अटल साम्राज्य के वासी बनाया Lord, है। my God, those who are seeing and watching this video, परमेश्वर, इसमें इतने जो भी लोग इस समय हमें इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं, Lord, सुन my रहे God, हैं, you hear their प्रभु prayers. आप उनकी प्रार्थनाओं You को will सुन stretch लीजिए, out your hand upon them. अपने हाथ को उनकी तरफ बढ़ाइए, You bless them. उन्हें आशीष दीजिए, You touch them. उन्हें छू लीजिए, आज Anoint them. अभिषेक कर Your दीजिए Holy Spirit, अपने पवित्र आत्मा the से, fresh power, और प्रभु अपनी सामर्थ से bring healing to them. चंगाई उनकी जिंदगी You में लाइए, restore their life. उनकी जिंदगी को प्रभु फिर से एक You जैसा बना restore दीजिए, their family life. उनकी पारिवारिक समस्याओं को दूर करके एक कर दीजिए उन All लोगों their को, needs उनकी from सारी heaven. जरूरतें स्वर्ग से पूरी करें प्रभु। Hallelujah. हालेलुया प्रभु, I धन्यवाद commit all of them. प्रभु। मैं इन सबको आपके पवित्र All हाथों the में children. सौंपता हूं, उनके सारे बच्चों को All आपके the हाथों में mothers. सौंपता हूं, हर माताओं को, And all the family members, हर परिवार के all लोगों the को, church members. हर चर्च के विश्वासियों को, I commit all of you हर सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। in
the mighty hands of God. प्रभु तेरे महान हाथों में समर्पित करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।